जिसका मुझे था इंतजार, वो वीडियो आ गई आ गई आ गई। तो फाइनली हाजिर है द मोस्ट अवेटेड वीडियो, जिसका काफी स्टूडेंट्स मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम प्लीज एक स्ट्रेटेजी वीडियो बना दीजिए कि हमारे कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में फुल मार्क्स किस तरीके से आ सकते हैं। तो पेश है बहुत स्पेशल वीडियो, प्रॉपर गाइडेंस इसमें आपको प्रोवाइड करेंगे, प्लस आई विल गिव यू सम टिप्स और ट्रिक्स कि आपके जो कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में फुल मार्क्स किस तरीके से आ सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दिस इज योर एजुकेटर एंड मेंटर स्वाति चावला। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से चैनल पर। और इन केस अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चोरी चोरी चुपके चुपके देखकर सिर्फ वीडियोस देख करके चले जाते हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो दिल खोल करके अपना प्यार इस वीडियो को जरूर दीजिएगा। और वो आपको पता ही है कैसे देना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर इस वीडियो को जरूर देना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आपका जहाज एकदम रेडी है, बैठ जाइए इस पर और करते हैं स्टार्ट इस जर्नी को जिसका नाम है टारगेट 100 आउट ऑफ 100। The very first step that is you have to know your curriculum, marking scheme and exam pattern. जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करें, इट्स नॉट फॉर कंप्यूटर साइंस ओनली, आप किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करो चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए उस सब्जेक्ट का कैरिकुलम, सिलेबस क्या है कि मुझे कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर्स मुझे करने हैं, मार्किंग स्कीम कि कौन सा आपका जो टॉपिक है या चैप्टर है कितने मार्क्स का होने वाला है, प्लस एग्जाम पैटर्न आपका किस तरीके का रहेगा। तो आपका जो ये वाला पॉइंट है दैट इज नो योर करिकुलम, ये आपको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। उसके बाद आपको मार्किंग स्कीम भी करिकुलम में मेंशन है कि आपका कौन से चैप्टर में से कितने, कौन से यूनिट में से कितने मार्क्स का आएगा, प्लस एग्जाम पैटर्न ये आपको पता लगेगा सीबीएसई का जो ऑफिशियल सैंपल पेपर रिलीज हुआ है वहां से। इन तीनों ही टॉपिक्स पर वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। आपको कोई भी टॉपिक सर्च करना हो, कोई भी वीडियो देखनी हो, जस्ट राइट द नेम ऑफ द टॉपिक, उसके बाद आप मेरा नेम लिख दो, आपको इजीली वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, एग्जाम पैटर्न आपको सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से पता लग जाएगा। और कंप्लीट सैंपल पेपर भी हम डिस्कस कर चुके हैं जो आपका सीबीएसई ने रिलीज किया है। अब मुझे सिलेबस पता लग गया कि मुझे ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, प्लस मुझे पता लग गया मार्किंग स्कीम क्या है, राइट, कि आपका पाइथन का जो फर्स्ट यूनिट है वो कितने मार्क्स का आने वाला है, कंप्यूटर नेटवर्क कितने मार्क्स का है, कनेक्टिविटी और माइस्क्यूएल कितने मार्क्स के, ये सारी चीजें पता लग गई। अब देखो, अब पढ़ना स्टार्ट करना है। हम लोग क्या करते हैं, स्पेशली जो हमारे साइंस स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल या नॉन मेडिकल, वो क्या करते हैं, पीसीएम या पीसीबी को अपना टाइम टेबल में इंक्लूड कर लेते हैं। आप सोचते हो कंप्यूटर साइंस को ना हम लोग ऐसे स्टार्टिंग में निग्लेक्ट कर देते हैं, ये तो लाइट सब्जेक्ट है, हो जाएगा, ठीक है, बट ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। अगर आप एंड टाइम पर उठाओगे ऑब्वियसली कहीं ना कुछ प्रॉब्लम होगी, प्रैक्टिकल आपको नहीं समझ में आएगा। इट्स मोर देन इनफ टाइम नाउ, दिस इज अक्टूबर गोइंग ऑन, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब एंड मार्च, होपफुली मार्च बिगिनिंग में आपके एग्जाम हो सकते हैं स्टार्ट, ठीक है, तो इनफ टाइम है अभी आपके पास। तो अगर आपने अपना टाइम टेबल प्रिपेयर कर लिया है तो मेक श्योर कि आप उसमें अपना कंप्यूटर साइंस में इंक्लूड करो। इवन आप लोग क्या करते हो, लाइक सपोज इंग्लिश ने इंक्लूड किया, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ बट जहां तक कुछ स्टूडेंट्स का मुझे लगता है, फिजिक्स इंक्लूड कर लिया 2 आवर्स, 2 आवर्स केमिस्ट्री, 2 आवर्स मैथ्स, ठीक है, 6 आवर्स आपने पढ़ लिया, आप थक गए, स्टेमिना खत्म, ठीक है। आप लोग क्या करते हो, इंग्लिश ने इंक्लूड किया, कंप्यूटर साइंस ने इंक्लूड किया, पीएचई ने इंक्लूड किया, तो आप लोग इन सब्जेक्ट्स को टाइम टेबल में इंक्लूड नहीं करते हो। इससे क्या होता है कि आपकी जो ग्रिप बननी चाहिए सब्जेक्ट पर वो कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी कमजोर जरूर रह जाती है। सो मेक श्योर टू इंक्लूड दिस सब्जेक्ट इन योर टाइम टेबल एज वेल। और अगर टाइम टेबल प्रिपेयर ही नहीं किया तो कर लीजिए। और कंप्यूटर साइंस में इवन हर एक सब्जेक्ट को आपने डेली थोड़ा थोड़ा टाइमिंग जरूर देनी है। हाँ, बस आप इतना जरूर अपने अकॉर्डिंग इसको फ्लेक्सिबल बना सकते हो कि लाइक सपोज अगर आप फिजिक्स को 2.5 आवर दे रहे हो तो कंप्यूटर साइंस को आप 1 आवर दे दो, इतना जरूर करना है। ऐसा मत करना कि बिल्कुल ही आप उस सब्जेक्ट को स्टार्टिंग से उठाओ ही ना, राइट। नेक्स्ट है कंप्लीट ऑल द टॉपिक्स एंड चैप्टर्स। अभी तो इनफ टाइम है, ऐसा तो है नहीं कि आप 1 मंथ पहले बुक उठा रहे हो, अभी तो टाइम है क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो। तो इट्स बेटर कि आप सारे के सारे टॉपिक्स
सारे के सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करो, कोई भी टॉपिक मत छोड़ो। आपको अगर ऐसा लग रहा है टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये समझ नहीं आ रहा है, टाइम है उस टॉपिक को मॉर्निंग में उठाओ। जो आपका लगता है ना समझ में नहीं आ रहा है, मॉर्निंग में उठते सबसे पहले वो टॉपिक उठाओ, फ्रेश माइंड होगा, जरूर समझ में आएगा। और अगर टारगेट फुल मार्क्स का है, दैट इज 100 आउट ऑफ 100, आई थिंक जितने ने मेरे सारे प्यारे सुपर डुपर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स बैठे हैं सभी का टारगेट रहेगा 100 आउट ऑफ 100। तो अगर मेरा टारगेट फुल मार्क्स है तो मैं कोई भी टॉपिक कैसे छोड़ सकती हूँ, राइट। तो सारे के सारे टॉपिक्स आपने कंप्लीट करने हैं, चैप्टर्स को कंप्लीट करना। अब जब भी हम चैप्टर कंप्लीट करते हैं ना, मुझे सबसे पहला जो मेन फोकस है किस पर रखना चाहिए, कंसेप्ट क्लियरेंस पर। सपोज आपने फाइल हैंडलिंग का चैप्टर उठाया, ठीक है, आपने सिर्फ उसको रीडिंग करते चले गए, समझ ही नहीं आया उस चैप्टर में है क्या। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि आप कोई भी टॉपिक उठा रहे हो, कोई भी चैप्टर उठा रहे हो, कंसेप्ट जरूर क्लियर होना चाहिए। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप क्वेश्चन आंसर्स भी नहीं सॉल्व कर पाओगे। इफ एल्स का सिंटेक्स क्लियर नहीं है, एरर फाइंडिंग का क्वेश्चन आ गया, नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। बाइनरी फाइल का क्वेश्चन आ गया, सिंटेक्स नहीं पता है, WB मोड नहीं पता है क्या है क्या नहीं, क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट होगा। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, कंसेप्ट को क्लियर करना है। जो भी टॉपिक उठाओ कंसेप्ट क्लियर करो, समझ में आ गया, वेल एंड गुड। उसके बाद क्या करना है, सपोज मैंने फाइल हैंडलिंग उठाया, मुझे पता लग गया बाइनरी फाइल क्या है, टेक्स्ट फाइल क्या है, CSV फाइल क्या है, उनको ओपन किस तरीके से करना है वो मुझे पता लग गया। अभी आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है कि आपने बुक उठाई, रीड आउट करा या फिर लिख करके देखा हो गया, नहीं, दिस इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। इसमें आपको जितना हो सके आपने इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट जरूर करना है, ठीक है। लैपटॉप है, PC है, वेल एंड गुड, आप अपना पाइथन इंस्टॉल करो, MySQL इंस्टॉल करो, सारे के सारे प्रोग्राम्स प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखो। जितनी भी चीज आप प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली आपके जो पॉइंट्स हैं वो और ज्यादा स्ट्रांग होंगे। अब अगर इन केस अगर कुछ स्टूडेंट्स के पास PC लैपटॉप नहीं है, मोबाइल फोन्स हैं, डेफिनेटली होंगे, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप मोबाइल में भी अपना एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। पाइथन के लिए मेरे पास पाइड्रॉइड है, या फिर आप और भी काफी सारी एप्लीकेशंस हैं एंड्रॉयड में, iOS में, आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप जो भी चैप्टर उठाओ उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जरूर करो। अब एक आपका चैप्टर है लाइक MySQL, कमांड्स है उसमें, सिंटेक्स ध्यान रखना है, जब तक एग्जीक्यूट नहीं करोगे नहीं समझ में आएगा। MySQL की कनेक्टिविटी का आपने उठाया, पूरा प्रोजेक्ट भी उस पर बनाना है। अगर सिर्फ थ्योरेटिकल समझ में आ गया, प्रैक्टिकल आपने करके ही नहीं देखा, वो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो जितना पॉसिबल हो उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट जरूर करके देखो। और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पर ना एक चीज और ध्यान रखना, आप लोग क्या करते हो, सपोज मेरे सामने एक प्रोग्राम है, आप लेट सपोज बुक में से कोई प्रोग्राम देख रहे हो, ठीक है, आपके माइंड में आया, माइंड तो चलता रहता है, ठीक है, दिमाग बहुत चंचल होता है, कहीं भी चला जाता है, तो हमारा माइंड क्या कहता है, भाई अगर इस स्टेटमेंट की जगह मैं ये लिख दूं तो क्या होगा। फिर अगर आपका उस टाइम लैपटॉप ऑन नहीं है ना, तो आप सोचोगे चलो करके देख लेंगे, फिर वो बाद में आता ही नहीं है समझ में, ठीक है। तो इट्स बेटर अपना जब भी आप कंप्यूटर साइंस पढ़ो लैपटॉप ऑन रखो, कोई भी कंसेप्ट में डाउट है प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट कर दो। अदरवाइज अगर लैपटॉप हर बार ऑन नहीं हो सकता है, मोबाइल फोन हाथ में रहता है, कोई छोटा सा कंसेप्ट में आपको डाउट है कि ऑपरेटर लाइक फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर, अगर मैं यहाँ पर फ्लोट वैल्यू ले लूँ तो मुझे क्या आंसर देगा, पाइड्रॉइड ऐप है या कोई भी एप्लीकेशन, उसमें आप फटाफट से एक स्टेटमेंट लिखो, चेक करो, उसी टाइप डाउट क्लियर, राइट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन जरूर करनी है, सॉरी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जरूर करनी है। नेक्स्ट मेरे पास आता है डेवलप योर ऑन लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम। अब ये भी मेरे से काफी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम हम प्रोग्राम किस तरीके से बनाएं, हमसे प्रोग्राम्स नहीं बनते, प्रोग्राम की प्रैक्टिस किस तरीके से करें। इवन एक स्टूडेंट का कमेंट आया था, मैम प्रोग्राम को लर्न कैसे करें। देयर इज नो नीड टू लर्न द कमेंट्स, सॉरी प्रोग्राम को लर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने क्या करना है, सपोज मुझे प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनाना है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए प्राइम नंबर होते कौन से। आप लोग क्या करते हो, प्राइम नंबर तो पता है कौन से होते हैं, फिर आप गूगल पर पहुंच जाते हो, राइट पाइथन प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज प्राइम और नॉट, ठीक है। वो आपको कोड देखा, आपने उसको समझा, कॉपी पेस्ट की, एग्जीक्यूट किया, यू आर वेरी हैप्पी, मेरा प्रोग्राम रन हो गया, मुझे समझ में आ गया। बट दिस इज नॉट द राइट वे। आपने क्या करना है, अपने प्रोग्राम का लॉजिक खुद से बनाना है, ठीक है। कितनी बार नहीं बनेगा, एक बार, दो बार, तीन बार, कोई बात नहीं बनने तो, सबसे मिस्टेक्स होती हैं। और आप तो मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चों, मिस्टेक हो गई तो क्या हो गया, उनसे आप कुछ ना कुछ सीखोगे। अगर आपने एक स्टेटमेंट गलत लिख दिया ना, तो आपको पता रहेगा स्टेटमेंट से ये चीज होती है, अब मुझे नेक्स्ट टाइम इसको किस तरीके से यूज करना है,
राइट। फॉर एल्स लूप को किस तरीके से यूज करना है, ब्रेक मुझे कहाँ यूज करना है, ठीक है। और अगर आप इवन किसी से अपना प्रोग्राम चेक भी करा रहे हो, सपोज आपके स्कूल में मैम है, उन्होंने आपको कोई प्रोग्राम दिया कि आपने बाइनरी फाइल का या फिर कोई भी प्रोग्राम लिखना है, परफेक्ट नंबर का प्रोग्राम लिखना है, आपको उसका मीनिंग पता है परफेक्ट नंबर कौन सा होता है। अब आपने प्रोग्राम बनाया, नहीं बना, देखो नेट से डाउनलोड करके, नेट से कॉपी पेस्ट करके करोगे तो हो ही जाएगा प्रोग्राम, ठीक है, उसका आप समझ भी लोगे ट्राई रन करके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हो सकता है कि आपने कोई नेट वाले प्रोग्राम में आपको कोई चीज समझ में नहीं आई, कोई स्टेटमेंट आपने मैम से पूछी, मैम ने बता दिया, बट आपने क्या करना है, उसका लॉजिक खुद से बनाओ, ठीक है। अगर बहुत आपने कोशिश कर ली, अपनी किसी भी मैम से पूछो, फ्रेंड से पूछो कि मेरे को इस प्रोग्राम में बताओ कि मैंने कहाँ मिस्टेक की कि आपका प्रोग्राम जो है वो ठीक से एग्जीक्यूट नहीं हो, राइट। तो कोशिश करो कि आप अपना प्रोग्राम खुद से डेवलप करो, अपने लॉजिक खुद से लगाओ और फिर उसको एग्जीक्यूट करो। अगर नहीं हो रहा है, ट्राई टू फाइंड द मिस्टेक इन दैट पर्टिकुलर लॉजिक, इन दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम जो आपने खुद से बनाया। नेक्स्ट मेरे पास आता है, देखो मैंने सपोज कोई भी चैप्टर है, MySQL है या फिर कनेक्टिविटी है, फाइल हैंडलिंग है, डेटा स्ट्रक्चर है, कोई भी चैप्टर है मैंने उठाया, कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं मेरे, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके देख लिया। अब आता है मेरे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। अगर आप यूं सोचो कि आपने डेटा स्ट्रक्चर उठाया, उसका स्टैक का मीनिंग क्या है पता लग गया, उसको आप कैसे इंप्लीमेंट करते हैं मुझे पता लग गया, ठीक है। अब आपने उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की, आपको पता ही नहीं उस चैप्टर में से क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, तो ऑब्वियसली एग्जाम में आपको प्रॉब्लम होने वाली है। प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, कहीं से भी क्वेश्चन उठाओ और बस लग जाओ उसको। आप जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, बिलीव मी बेटा, आपके उतने सारे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, क्लियर होंगे। हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मुझे नया कंसेप्ट जरूर मिलता है, राइट। So it's again very important, practice as many questions as you can from different sources. कोई भी सैम्पल पेपर आप उठा लो, कोई आप इवन अगर आप मेरे YouTube चैनल पर देखोगे, so many questions are there. If I'm saying ना so many, lots of questions are there. आप एक बार चैनल विजिट करो, इतने सारे क्वेश्चंस आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। आप कोई भी बुक उठाओ, रेफरेंस बुक जिसमें से आप पढ़ रहे हो उसकी प्रैक्टिस करो। बेस्ट रहेगा CBSE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, वहां से क्वेश्चन उठा करके प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट है लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। अच्छा, आप लोग क्या करते हो, सपोज आपने कोई भी सपोज बाइनरी फाइल के प्रोग्राम्स किए या उसके क्वेश्चन सॉल्व किए, ये मिस्टेक आपको पता लग गई कि आपने ये किए, ठीक है। अब इस मिस्टेक से आपने सीखना है कि ये मिस्टेक दोबारा ना हो। कई बार क्या होता है, आप ही के मुंह से हम लोग सुनते हैं कि अरे ये तो सेम मिस्टेक है, मैं हर बार कर देता हूँ, क्यों? क्योंकि आप उससे नहीं सीखते हो। तो आप जो मिस्टेक्स करो उसको ध्यान रखो कि ये मिस्टेक आपने दोबारा नहीं करनी। इवन अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं, तो हम लोग तो क्या करते थे, लेट्स सपोज कोई सैम्पल पेपर सॉल्व किया, उसमें मेरे पास इस चैप्टर से ये मिस्टेक्स आई, हम लोग उसको क्या करते हैं, अपना नोटबुक के लास्ट पेज पर लिख देते थे इस कंसेप्ट में ये मिस्टेक हुई थी, और बिफोर एग्जाम या बिफोर कोई टेस्ट में उसको रीड आउट कर लेती थी कि हाँ इसमें से ये मिस्टेक तो बिल्कुल नहीं कर, राइट। कि इफ एल्स क्या, लेट्स सपोज एक बार एरर फाइंडिंग का क्वेश्चन था, हमें पता था कि कॉलन लगाना है, नहीं लगाया था, उसको लिख ले कि ये कॉलन तो कभी नहीं बोलना, ठीक है। तो जो चीज आती है उसमें से तो हमें मार्क्स कटवाने ही नहीं है, और जो आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो उस टाइम पर मिस्टेक्स हैं, उसको आपने बहुत अच्छे से समझना है, उनसे सीखना है। नेक्स्ट आता है मेरे पास फोकस ऑन योर वीक एरियाज। वीक एरियाज में सपोज आपने फाइल हैंडलिंग का चैप्टर उठाया, आपको टेक्स्ट फाइल समझ में आ गया, आपको बाइनरी फाइल भी समझ में आ गया, CSV फाइल नहीं समझ में आया, तो आपने सोचा कि चलो CSV फाइल को छोड़ देते हैं, बाद में कर देंगे, ठीक है। बाद में कर लेते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट छोड़ देते हैं वो चीज गलत है। CSV फाइल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। तो आपके जो वीक एरियाज है या फिर जो आपको टॉपिक लगता है कि टफ है, उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। मेरा तो ये क्या सजेशन रहता है कि कोई भी टॉपिक हमें जब हम एग्जाम देते हैं, छोड़कर तो कुछ नहीं जाना, ठीक है। अगर हम टारगेट 100 आउट ऑफ 100 का रख रहे हैं, तो हम वो रिस्क क्यों रखें कि हाँ ये टॉपिक छोड़ देते इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। और अगर मैं सिर्फ एग्जाम की बात भी ना करूँ, आगे आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, ग्रेजुएशन करोगे, ये टॉपिक्स आएंगे, तो आप इतने कैपेबल बन जाओ कि ये टॉपिक्स इवन औरों को समझा सको। तो जो आपको लगता है कि ये टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, फ्रेश माइंड से मॉर्निंग में उठो, उस टॉपिक को तब करो, ठीक है। या फिर जब आपका माइंड फ्रेश हो, आप उस टॉपिक को कर सकते हो, थोड़ा ज्यादा टाइम डिवोट दे दो, उसकी ज्यादा प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन उसकी और ज्यादा कर लो, तो डेफिनेटली वो चीज आपको समझ में जरूर आएगी।
और बिलीव मी ऐसी तो कोई चीज है ही नहीं कि जो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को समझ में ना आए, ठीक है। आपने सिर्फ टाइम देना है थोड़ा सा, सारी चीजें आपको अपने आप समझ में जरूर आएंगी। प्लस जो डेडिकेशन होता है टुवर्ड्स योर वर्क वो भी जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट इज मेक योर ऑन नोट्स। आप लोग सपोज अगर मेरे चैनल से पढ़ रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, ठीक है, अगर आपने मेरे ही नोट्स लेने हैं कि आपको खुद से नोट्स नहीं बनाने, उसके लिए आप चैनल के मेंबरशिप ले सकते हो। बट आई सजेस्ट यू कि आप अपने नोट्स खुद से प्रिपेयर करो, कि नोटबुक में जब तक हम कोई चीज खुद से नहीं लिखते ना वो उतनी दिमाग में फिट बैठती नहीं है, ठीक है। तो इट्स बेटर, अभी तो काफी टाइम है, अपना नोट्स खुद से प्रिपेयर करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करो और फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो, जो भी आपको ईजी लगे। नेक्स्ट इज एनालाइज द पैटर्न ऑफ सैंपल पेपर इशूड बाय द सीबीएसई। अब हमारा जो टारगेट है ना 100 आउट ऑफ 100 वो हमारा बोर्ड एग्जाम के लिए है। उससे पहले आप लोगों के प्री बोर्ड्स भी होंगे, प्री बोर्ड्स भी आप लोगों के सैंपल पेपर वाले पैटर्न पर ही होंगे, ठीक है। तो आप लोग सैंपल पेपर एक बार फिर से देख लो। इवन मैंने कंप्लीट वीडियो भी बनाई है जिसमें सैंपल पेपर का एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिकली डिस्कस कर रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है जरूर देखना। आप या तो यूट्यूब पर लिख सकते हो सीबीएसई सैंपल पेपर सेशन, लिख देना, मेरा नेम लिख देना, आ जाएगा। या फिर चैनल विजिट करो, आपको तो भी वो इजीली मिल जाएगी। वीडियोस वाला सेक्शन चेक कर लो, तब भी वो वीडियो आपको मिल जाएगी। तो सैंपल पेपर वाले वीडियो जरूर देखना। एग्जाम पैटर्न एंड टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस। एग्जाम पैटर्न आपको पता लगा सेक्शन ए में इतने क्वेश्चंस इतने मार्क्स के आने हैं, तो अगर आपको पता है एमसीक्यूज आने हैं तो उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है। आपको पता है बाइनरी फाइल में से इस टाइप के क्वेश्चंस आने हैं, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस मीन्स किस चैप्टर में से, किस टॉपिक में से आपके सैंपल पेपर में कौन से टाइप के क्वेश्चंस गिवन है, स्टैक में से आपको किस टाइप के क्वेश्चंस गिवन है, राइट। पाइथन रिवीजन टूल में मेरे पास लेट सपोज ऑपरेटर्स का टॉपिक है, उसमें से किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। आपने क्या करना है, सीबीएसई का सैंपल पेपर हो गया या फिर आप लोगों के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो गए, आपने उसको अच्छे से एनालाइज करना है और देखने की हर टॉपिक में से किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। एरर फाइंडिंग का क्वेश्चन है 2 मार्क्स का आता है, 4 एरर्स उसमें आपको होते हैं, ठीक है। सो इट्स, आप अगर उसको एनालाइज करोगे तो विल बी एबल टू नो कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और उन टाइप के क्वेश्चंस की मुझे और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज। ऐसा नहीं है चलो संडे है आज कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ते, आज ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ते, ठीक है। कंसिस्टेंट रहो। अगर आपकी एक बार ग्रिप छूट गई ना, सपोज आपने 7 to 10 डेज सीएस रोज डेली पढ़ा आपने, फिर आपको आलस आ गया चलो आज नहीं करते कंप्यूटर साइंस, फिर नेक्स्ट डे भी आपने सोचा चलो छोड़ आज ये हो गया, आज फ्रेंड के घर जाना है, आज उसकी बर्थडे पार्टी में जाना है, आज ये करना है, आज वो करना है, सो काम है बट पढ़ने का टाइम नहीं है, ऐसा नहीं करना, ठीक है। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत ही मेजर प्रॉब्लम, ठीक है। कोई हेल्थ इश्यू आप हाँ 1-2 दिन स्किप कर सकते हो, ऑब्वियसली स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, ठीक है। तो अपनी हेल्थ से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, बट हाँ अगर आप कहीं पर आपको लगे कि केयरलेस हो रहे हो तो उस चीज को आपको अवॉइड करना है, राइट। अब देखो अगर आप इस चैनल पर विजिट करोगे तो आपको काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रोग्राम्स भी हैं, प्रोग्रामिंग कॉर्नर नेम से स्पेशल प्लेलिस्ट है, और इवन अगर आपको प्रैक्टिकल फाइल के लिए प्रोग्राम्स चाहिए उसके लिए भी सेपरेट प्लेलिस्ट है, और प्रोजेक्ट जो आपने बनाना है उस पर ऑलरेडी वीडियो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी वीडियोस है। आपने सिर्फ क्या करना है, एक बार इस चैनल पर विजिट करना, थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखना प्लेलिस्ट में जो आपका सीबीएसई क्लास 12 कंप्यूटर साइंस सेक्शन है उसकी प्लेलिस्ट को चेक करना। सारी प्लेलिस्ट इवन एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी हमने अपलोड कर रखे हैं। इस चैनल पर आपको सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, जितने क्वेश्चंस है जितने प्रोग्राम्स है सारे वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। चैनल का नेम आपको पता ही है, और मेक श्योर कि आप इस चैनल को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट इसी तरीके से आगे आने वाली सारी अच्छी और इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपके पास जरूर पहुंचे। और नेक्स्ट वीडियो आपको किन टॉपिक्स पर चाहिए डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू।